कल जहां तक पढ़े हैं उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम आपको 11 प्रोनाउन के बारे में बता दिए थे कि 11 प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। क्या हो, जैसे ट्रिक था, क्या था, डी पर, क्या था, डी पर। कब हम क्या पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डी पर, DIPER, डी पर, दू दू दूपुड़ी दूपुड़ी दूपुड़ी, अब बच गया तो तीन पूड़ी, ठीक है। डी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आई मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और पी मतलब पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन, ई मतलब बताइए, मतलब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एम्फैटिक्स प्रोनाउन, आर मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है। याद है सर आपको? याद है? नहीं याद। कल पेटे दर्द कर रहा था, याद कहां से होगा? कल इन लोग किए थे। पर ये बहाना मत बनाइए भैया, हमें क्या चाहिए? हम आपसे पूछे याद है कि नहीं? हमें ये नर्सरी एलकेजी या क्लास 10 में जंगाया जाता है, यहाँ आपको समझाया जाता है। समझ हो, अगर समझ आपके अंदर है तो ठीक है, अगर समझ तो आ ही जाएगा 2 महीना के बाद तो समझ, जैसे सितंबर अक्टूबर घुसेगा ना महीना, तो वैसे आपको समझ आने लगेगा। अभी कुछ नहीं होगा, अभी हंसिए, खेलिए, कूदिए, मौज मारिए। समवन हम देखेंगे, कल हम एक प्रोनाउन पढ़ाए थे जिसका नाम क्या था? क्या पढ़ाए थे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ाते हैं। तो पहला नंबर समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर जो है कौन कौन से वर्ड आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो समवन, एनीवन, ईच वन, एवरीवन, नून, समबडी, एनीबडी, ईच बडी और एवरीबडी, ठीक है। कौन कौन सा आता है बोलिए तो? समवन, एनीवन, ईच वन, एवरीवन, नून, समबडी, एनीबडी, ईच बडी और एवरीबडी। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, गिला, शिकवा, शिकायत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सब जितना वर्ड लिखा है ये सभी सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ये सभी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जितना वर्ड यहाँ पे हम लिखे हैं, जितना वर्ड आपको दिख रहा है, आपके आंख से जितना वर्ड दिख रहा है, वो सभी वर्ड क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इन सभी सिंगुलर, जब वर्ड ही सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा। कहीं दिक्कत है? अरे बगल वाले को 2 रसगुल्ला मिल रहा है, आपको एक को मिलेगा तो अच्छा लगेगा? आप भी कहिएगा कि हम लोग 2 को मिलना चाहिए क्या? तो उसी प्रकार जब ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेगा। जब वर्ड सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा, क्रिया भी तो सिंगुलर आएगा। असल में जब सिंगुलर वर्ड, जब यहाँ पे जब ये सभी सिंगुलर वर्ड होता है, ये सभी जब सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर वर्ड होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा। इसके बाद जो वर्ब आता है वो भी तो सिंगुलर आएगा। इतना समझ आ रहा है? जब सिंगुलर वर्ड होगा तो वर्ब कैसा आएगा? वर्ब आएगा सिंगुलर, इनकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो याद रखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होता है, जो हम लिख भी दिए, इन वर्ड के तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। हेल्पिंग वर्ब कैसा आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। कहीं दिक्कत? इन सभी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? सिंगुलर आता है। अगर किसी को वर्ब क्या होता है, अगर परेशानी है तो इसके बाद आपका वर्ब चैप्टर ही पढ़ाएंगे। तो वर्ब का एक स्पेशल चैप्टर ही है, जो कि आपको जब हम क्लास स्टार्ट किए थे, इससे पहले ही हम आपको क्या किए थे, तो सिलेबस लिखा दिए थे। देखिएगा उसमें हम वर्ब भी लिखा है, तो इसके बाद पढ़ेंगे वर्ब पढ़ेंगे। तो इतना तो आपको पहले याद होना चाहिए कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब से पहले आता है। जो मेन वर्ब से पहले आता है उसे क्या कहते हैं? उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दिक्कत? जैसे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगा, है और है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
हैव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, वाज, वर के ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इज यहाँ पर थोड़ा बहुत बताएंगे क्योंकि इसका चैप्टर ही है तो समझेगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीड, डज, डीड, सेल, विल, कैन, कुड, शुड, ये सभी क्या है? ये सभी वर्ड जितना आपको दिख रहा है सब क्या है? सब आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। बहुत सारा और भी होता है ना? ये सभी क्या होता है? ये सभी जितना वर्ड हम अभी आपको आपके सामने जितना वर्ड हम अभी लिखे हैं ये सभी क्या होता है? ये सभी हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में आता है और ये क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। ये क्या करता है? तो ये सहायता करता है। किसको सहायता करता है? तो मेन वर्ब का ये सहायता करता है। सेंटेंस में आता है ये सहायता करने के लिए आता है, इसलिए इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं। इन सभी वर्ड को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि इंग्लिश में कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में कहेंगे हेल्पिंग वर्ब जो मदद करने के लिए आता है। हेल्पिंग मतलब क्या? तो मदद करना। जो मदद करने के लिए सेंटेंस में आता है वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो ये सभी वर्ड होते हैं और इसके बाद भी बहुत सारा वर्ड होता है। ठीक है, इत्यादि। नहीं खास करके इतना तो याद अभी आपको रखना ही है। इसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डीड हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, है ना? ये सभी क्या होता है? ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। इतना दूर तक तो समझ आ गई क्या होगा? अगर इतना दूर तक यदि आपको समझ आ गया हो तो एक बार कह दीजिए कि हमें समझ आ गया। नहीं है। हाँ, आ गया समझ में? नहीं आया। क्या समझ नहीं आई थी हमको बता दो भैया। नोट वाला समझ में नहीं आया। नोट वाला कैसे होता है? कहाँ नोट लगा दे? नोट में ये सभी सिंगलर नोट, ये सभी सिंगलर पर्सन होता है। ये हाँ, तो यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि वर्ड सिंगुलर होता है। वर्ड कैसा होता है? ये सभी वर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लिखे हैं, ये सभी वर्ड कैसा होता है? तो ये सभी वर्ड जो है सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। तो जब वर्ड सिंगुलर होता है तो इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लुरल होगा। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे लिखे समवन। समवन क्या है? समवन जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है। कैसा होता है? सॉरी, ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? ये वर्ड कैसा होता है? समवन जो वर्ड होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा इसमें जो इसके बाद जो सब वर्ब आता है, सब जो वर्ब आता है जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, हैज और हैव हो गया, तो इसमें से कौन सा लगेगा? इसमें से कौन सिंगुलर और कौन प्लुरल है? तो इसमें से जो वर्ब लगाएंगे हम चुन के जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगेगा। कौन सा लगेगा? सिंगुलर। तो हैज हैव में से सिंगुलर कौन सा है? हैज। हैज क्या है? सिंगुलर। इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैव पूछेगा, हैव क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हैव क्या होता है? हैव प्लुरल होता है और हैव इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस ही कहता है। क्योंकि ये हम पढ़ा भी दिए और पढ़ा भी रहे हैं कि जो है ये वर्ड सिंगुलर होता है, इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? एवरीवन यहाँ पे लिखा हुआ है। और एवरीवन जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, एवरीवन जो है सिंगुलर होता है। एवरीवन क्या होता है? एवरीवन जो होता है, ये जो एवरीवन होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका सिंगुलर होता है। तो इसके बाद कौन सा वर्ब आएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो इसमें से इज और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज और आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इज और आर में से कौन सा वर्ब लगाइएगा? इज लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इज लगेगा। कौन सा लगेगा? इज लगेगा। क्यों? क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर होता है। इज कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। और आर क्या होता है? प्लुरल वर्ब होता है। इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण यह है क्योंकि हमें कहा गया है कि जब वर्ड सिंगुलर होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए इज क्या होता है? इज जो होता है वो सिंगुलर होता है और आर क्या होता है? प्लुरल होता है। दिक्कत है इतना दूर में? पूछो भैया, पूछो। कोई क्लास करने चलेगा? आप बोले कि
हाँ सिंगुलर है तो दोनों सिंगुलर कहाँ है भैया? तुम्हारे तुम्हारे हैं कहाँ लिखा दिया? इज ए मैन वाज सिंगुलर हम बोले कितने सिंगुलर बोल दिए? हेल्पिंग हम बोले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, मास्टर लोग बोल रहा है। हेल्पिंग वर्ब तो दोनों ने इज और दोनों तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ दोनों हेल्पिंग वर्ब है, दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब दोनों कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर के प्लूरल है? हाँ कैसे पता चलेगा? चलो भैया राम 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 इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद राम आर ए गुड बॉय, गुड बॉय। बताओ भैया इसमें कौन सेंटेंस आपको, कौन सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस गलत है? रामी जरूर बोल कौन सही सही है कि सही है? जल्दी बताइए, थोड़ा सा आपके ऊपर विचार किया जाता है ना भैया, क्योंकि आपकी तो जान और प्राण है। बताइए इज होगा इज वाला चीज बड़ा सही है कि आप बताइए भैया, क्वेश्चन आप किया तो बताइएगा कौन? बोल दोनों तो सही है। दोनों सही है। पूर्वक आपसे पूर्वक कोई है ये ना। कभी आप पढ़े, कभी बोले सनी आर होता है, आर लगेगा कि ईज लगता है? ईज लगेगा ना। यहाँ पे अगर दो लड़का का नाम होता तो आर लगता। दो लड़का के नाम रहता तो क्या लगाते हैं आप? आर लगाते हैं। यहाँ पे एक लड़का की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे। इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे भैया, कैसे काम चलेगा? है तो पूछना भी है। चलिए कहीं दिक्कत है इतना दूर में? हाँ भैया पूरी परेशानी गर्म हो रहा है। अरे परेशानी हो रहा है, इसका चैप्टर ये हुआ है, क्या बोल रहे हो? अभी फिलहाल तो आपको कुछ समझ आ रहा है? इतना दूर फिलहाल तो समझ आ रहा है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना समझ आ रहा है। चलिए इतना समझ आ रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए, और दूसरा ट्रिक एक ट्रिक और समझिए। जहां पे ज्यादा वर्ड हो, जिस वर्ड में ज्यादा वर्ड हो वो प्लूरल होता है। कौन सा वर्ड होता है? प्लूरल होता है। ये ट्रिक सही नहीं है, लेकिन आपको कुछ समय के लिए ट्रिक है, सही है। जैसे जैसे जब कोई बच्चा जब छोटा होता है ना, उसको झुनझुना देकर खुश कर दिया जाता है, इसलिए आपको अभी झुनझुना देना है, ये भी खुश रहो। इसका चैप्टर है ना, तो झुनझुना छीन लेंगे। तो अभी कम से कम झुंझुन हिलाते रहिए, अब ठीक रहिए। चलिए इसमें बताइएगा, इसमें एक और दो तीन और चार वर्ड है। इसमें कितना वर्ड है? 4 वर्ड है। तो 4 वर्ड है, इसमें कितना वर्ड है? 1 2 3। कितना है? 3। तो प्लूरल कौन सा होगा? ये प्लूरल होगा। प्लूरल कौन सा होगा? ये होगा। ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। आप ट्रिक समझ आ रहा है? पहचान पा रहे हो? आप तो पहचान पा रहे हो भैया? यस अंग्रेजी यस यस। ऐसा बताइए इसमें क्या है? 1 2 3। कितना वर्ड है? 3 वर्ड। इसमें कितना वर्ड है? 2 वर्ड है। इसलिए इसमें क्या लगाइएगा? इसमें आर होगा। आर क्या होगा? प्लूरल होगा। आर क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो अब बताना है आपको ये है कि नून के साथ एनी वन के साथ कौन सा वाज लगेगा कि वर लगेगा? क्या लगेगा? वाज लगेगा। इसलिए ये सही है, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। उसके बाद नून आप पढ़े हो क्वेश्चन टैग में, जो क्वेश्चन टैग पढ़े उसको पता होगा नून क्या होता है। ये नेगेटिव होता है। नून क्या तो नेगेटिव होता है। तो इसमें बताइए इसमें गलत कहाँ की है? हम गलत यहाँ इस सेंटेंस में गलत कहाँ है? या सही है कि गलत कहाँ है? गलत कहाँ पे ये बताइए। गलत है, नोट नहीं लिखना चाहिए। हाँ नोट नहीं लिखेंगे। चलो ठीक है, अब समझ आ गया। नोट नहीं लिखेंगे क्योंकि नून जो होता है ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव तो पहले सही है, फिर भी हम नोट लगाना की जरूरत है, इसलिए गलत है। अब इसमें बताइए इसमें कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है? नथिंग में कहाँ सुधार करने की जरूरत है? जल्दी बताइए। नोट ना। उसके बाद वर्ब कौन सा लगेगा? इज लगेगा। सनी भैया कम से कम इतना भी दिमाग में रखिएगा ना तो काम नहीं चलेगा। 12th के बच्चा है आप, ठीक है? इतना भी दिमाग रखना पड़ेगा आपको। अगला एवरीथिंग इज और आर, इसमें कौन लगेगा? इज लगेगा, है ना। समथिंग वाज और वर, इसमें कौन सा लगेगा? वाज लगेगा। कहीं दिक्कत है? अगर तुम्हें दिक्कत है तो हम क्या करेंगे? नहीं दिक्कत है। लीजिए इसका फोटो, आप आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम बोर्ड पर पहले से लिख के नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं बोर्ड पर लिख के पढ़ाएंगे आपको ज्यादा कम समझ आएगा। कैसे ले रहे हैं? खराब हो गया सर, जरूर
आएगी तुरंत से बढ़ा दे। चलिए ये खत्म हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। आओ तो ग्रुप बन गया, 800 रुपया पहले भैया उसी में जोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस आगे समझेंगे। बताइए यहां तक कहीं दिक्कत है? ये कटी जहां हाथ को लेते फैलाते हैं बस सब चौपट हो जाते हो, है ना? ये नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है, आप समझ आएगा सब। चलिए गेट खोलिए तुरंत, आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम नहीं दिखा रहा है, आदमी हमने दिखा रहा है। हम वहाँ दिखा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आता है? यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है? दिमाग में घुसा लो भैया, यहाँ से क्वेश्चन हर साल होता है। इस साल भी दिया 2 इसलिए इसको याद रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत 2-3 वर्ड आता है, जिसको याद रखना है। पहला आता है हिमसेल्फ। क्या आता है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ पहला आता है हिमसेल्फ, दूसरा आता है इटसेल्फ। सब में सेल्फ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सेल्फ लगा रहता है। हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, 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 हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ और अगला होता है माईसेल्फ। क्या होता है? माईसेल्फ, माईसेल्फ। है दिक्कत? इतना तो में इतना दूर दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ेंगे। आप समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम होता है, उसके बाद इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है? हिमसेल्फ आता है, इटसेल्फ आता है, हरसेल्फ आता है, माईसेल्फ आता है। ट्रिक समझिए कि जिसमें सेल्फ लगा होता है, जिसमें सेल्फ लगा होता है, जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ लगा होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये सभी शब्द सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद आता है, क्योंकि वर्ब के बाद आता है। आपकी बात किसके बाद आएगा? वर्ब के तुरंत बाद आता है। वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वर्ब के तुरंत बाद आता है। नोट करके याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड वर्ब के तुरंत बाद आता है। वर्ब के तुरंत बाद आता है। वर्ब के तुरंत बाद आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो वर्ड जितना हम लिखे हैं 2, 3, 4 वर्ड जो लिखे हैं, ये सभी हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आएगा। वर्ब मतलब समझते हैं भैया? जो बताए पढ़ा रहे थे, वर्ब के तुरंत बाद आता है। जितना हम अभी आपको सिखा रहे उतना तो समझ आ रहा है। वर्ब में परेशानी आपको हो रहा है, वर्ब का चैप्टर ही है, ठीक है? वहां पर परेशानी आपको अब नहीं होगा। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे वर्ब चैप्टर ही पढ़ाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसका कुछ वर्ड होता है,
इसका कुछ फिक्स वर्ड होता है, वही वर्ड बोर्ड एग्जाम में पूछता है और वही वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड होता है, कुछ कुछ वर्ब होता है। इसका कौन कौन सा वर्ब होता है तो याद रखना है। वर्ब इसका कुछ खास खास होता है, 19-20 वर्ड होता है, वर्ब होता है, 19-20 वर्ब होता है। उस वर्ब को याद रखिएगा। जैसे कौन कौन सा वर्ब आता है ये दिमाग में रखिएगा। पहला आता है इंजॉय। क्या आता है? इंजॉय पहला आता है इंजॉय। दूसरा वर्ड आता है इंजॉय का मतलब चिट चैट। उसके बाद क्या आता है? हर्ट। अगला आता है एम्ब्यूस। छठा क्या आ गया? इंट्रोडक्ट। सातवां आपका होता है प्रोस्ट्रैक्ट। और आठवां क्या होता है तो आठवां आपका होता है एक्सेप्ट। नंबर आपका क्या होता है? अब्सेंट। और 10वां आपका क्या होता है? अब्सेंट का 10वां आपका होता है प्रेजेंट। 11वां आपका क्या होता है? प्रेजेंट के बाद आपका 11वां क्या होता है? अप्लाई। 12वां आपका क्या होता है? वीजी। 13वां वर्ड क्या होता है? रिजाइन। 14वां पे क्या होता है भैया? रिक्वाइंसील। 15वां क्या होता है तो एक्यूट। 16वां क्या होता है आपका? एवरेज। 17वां क्या होता है आपका? एडजस्ट। 18वां का क्या होता है तो 18वां का होता है सेटिस्फाई। 19वां का होता है तो प्राइड होता है। इतना समझ आ गया? कितना वर्ड होता है, यही वर्ड आपका फिक्स होता है। इन्हीं वर्ड के बाद जो है वह हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ आपको दिखेगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। यहाँ तो 2 प्रश्न तो आना ही आना है। ठीक है, यही वर्ड को दिमाग में आपको घुसा के रखना है 1900 को। यही 19 के बाद आपका प्रश्न मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने में आपको समझ नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है जवाब दीजिएगा। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यू, आपको बताना है यू resigned for that you resigned for that job। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिमाग, जैसे ये प्रश्न आएगा ना आपको दिमाग में चीज घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए कि यहाँ पे यू लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे रिजाइन लिखा है। तो रिजाइन देखिए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहीं रिजाइन लिखा हुआ है, कहीं पे जरूर लिखा हुआ है रिजाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ईडी क्यों लगा? क्योंकि वर्ब है। क्योंकि जब भी
जब भी वर्ब लेंगे तो यहाँ पे ईडी हमको लगाना, हर वर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, ईडी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये वर्ब जो है ये वर्ब 3 बनेगा, वर्ब 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू है, उसके बाद रिजाइंड है। तो रिजाइंड क्या है, वर्ब है, रिजाइंड क्या है, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट। जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जो पहले होता है, जो सेंटेंस में पहले होता है, जो सेंटेंस में पहले होता है वो होता है सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में बाद में होता है, जो सेंटेंस में बाद में होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वर्ब क्या है, ये क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब। तो आपको हम बताए थे कि वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड जो होता है, ये सभी वर्ड जो दिख रहा है वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ये सभी वर्ड आएगा, ये सभी वर्ड आएगा, ये सभी वर्ड आएगा। तो इस सभी वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे यू है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ही वर्ड दिख रहा है, समझ आ रहा है ना, इत्यादि। यहाँ पे 4 ही वर्ड दिख रहा है, आपको बनाना सीखना है, वर्ड जो है बनाना सीखना, हर चीज, हर वर्ड यहाँ पे लिखना नहीं है, बनाना सीखना है। यू से क्या बनेगा, योरसेल्फ, यू से क्या बनेगा, योरसेल्फ। वी से क्या बनेगा, वी से क्या बनेगा, आवरसेल्फ, क्या बनेगा, आवरसेल्फ। इट से क्या बनेगा, इटसेल्फ, इटसेल्फ क्या बनेगा, इटसेल्फ। इट से क्या बनेगा, इट से इटसेल्फ। सी से हरसेल्फ, क्या बनेगा, हरसेल्फ। सी से हरसेल्फ। समझ आ रहा है, तो ही आ गया। यू से क्या बनेगा, योरसेल्फ, यू से योरसेल्फ। इट से इटसेल्फ। अरे भैया सब में लास्ट में सेल्फ लगा दो, इतना अभी हम दिक्कत होगा, अभी कुछ दिन दिक्कत होगा, क्योंकि उस चीज को पढ़ाएंगे तो नहीं। इतना समझ आ रहा है ना आपको कि यू से क्या बनेगा, यू से यहाँ पे बनेगा योरसेल्फ, क्या बनेगा, योरसेल्फ, योरसेल्फ। चलिए आते हैं आप थोड़ा सा सनी भैया की बात पर आते हैं कि परेशानी पा लेते हैं। ही हीज, ही हीज, his, her, he his, her. She, her, hers. You, your, yours, you, yours, you. You, yours, you. देखिए आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि ही का क्या बनता है, ही का हर्षल, ही का क्या बनेगा, हर्षल। सी का क्या बनेगा, हर्षल, सी का हर्षल। अरे ही हिम ना हो गया आपको, ना ही हिम सब ना होगा, हिम सब ना होगा। ही का क्या बनेगा, हिमसेल। सी का क्या बनेगा, हर्षल। यू का क्या बनेगा, योरसेल। आसन में फर्स्ट पकड़िए लास्ट जाइए, फर्स्ट पकड़िए लास्ट जाइए, फर्स्ट पकड़िए लास्ट जाइए। ठीक है, समझ में। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नरेशन में। किसमें पढ़ेंगे, नरेशन में। जो चीज आपको समझ में आ रहा है भैया, इसका मतलब उसका चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नरेशन में। तो यहाँ कहाँ पढ़ा रहे हो, हैं मास्टर बन रहे हो, यहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आ गया था, इसलिए मास्टर बन रहे हैं, है ना। यहाँ आगे तुम क्या करें, तो पढ़ना पड़ता है ना। तो आगे हम यहाँ पे जब आ गया तो हम तो बता ही नहीं रहे, तो क्या होगा, पहला पकड़ना है, लास्ट में जाना है। ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, यू का योरसेल्फ। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे लेंगे वी आवर्स अस, वी आवर्स अस। तो वी का क्या होता है, आवर्स। वी का क्या होता है, आवर्स। वी का क्या होता है, आवर्स। ये सब याद करना पड़ता है ना, ये सभी याद करना पड़ेगा, तो ही आपको समझ आएगा। थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट वर्किंग नहीं करेगा तो काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को जोर शोर से लगाना पड़ेगा। चलिए, ये सबसे आसान होता है, सीधा देखिए यू का योरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यू का योरसेल्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ही इंट्रोडक्ट, खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, टू हर क्या लिखा है भैया, चलिए लिखा है, चल रहे हैं।
फर्स्ट लिखा हुआ है, चलो हम कुछ नहीं लिखा है। चलिए ही यहाँ पे है, तो ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ कहीं लिखे हैं, इंट्रोडक्शन कहीं लिखे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे कहीं लिखा होगा जरूर, यहाँ है ना इंट्रोडक्शन, है ना। तो ईडी लगाएंगे, हम हमेशा बताएंगे वर्ब बनाएंगे तो ईडी लगाएंगे, वर्ब बनाएंगे तो ईडी लगाएंगे, तो ईडी लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब, ये क्या है वर्ब। तो हम बताए ना कि वर्ब के तुरंत बाद ये सब वर्ड आता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सभी सेल्फ जहां पे आपको दिखे हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब के तुरंत बाद ही आया है, वर्ब के तुरंत बाद ही आया है। तो आप बताइए, तो यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कैसे यहाँ पे भरेंगे, इसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो सब्जेक्ट को पकड़िए, इसे पकड़ लिए सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को पकड़ कर जाने नहीं देंगे। यहाँ पे दिमाग लगेगा, ही का क्या लगेगा, ही का क्या होता है, ही का बताइए, हिमसेल्फ क्या होगा, हिमसेल्फ, ऐसा पकड़ना है। और यहाँ से जाना ही का हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, यहाँ पकड़ना है, यहाँ से चला जाना, क्या लिखेंगे हिमसेल्फ। आप कहीं दिक्कत हो रहा है, ये सब समझ आ जाएगा। आगे पढ़िए, तीसरा प्रश्न, इतना प्रैक्टिस क्यों करा रहा है। तीसरा प्रश्न, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है सी अब्सेंट, यहाँ पे ईडी लगेगा, अब्सेंटेड होगा भैया, अब्सेंट तो इसमें कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अब्सेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब्सेंट लिखा हुआ है, तो अब्सेंट क्या वर्ब है। अभी अब्सेंट वर्ब नहीं हुआ, जब तक इसमें ईडी नहीं लगाएंगे तब तक वर्ब नहीं बनेगा, है ना। एस या ईएस मिलकर, चलिए बहुत आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, नूनू बाबू ने बता रहे हैं, इतना समझ में आएगा तो आप कैसे समझिएगा। चलिए समझिए, यहाँ पे हम वर्ब चैप्टर ये तो नहीं है, तो फिर भी हम बता रहे हैं, चलिए बताते हैं। जैसे देखिए, जिसमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिले, जिसमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिले, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे लिखता है गो का गो, तो गो मतलब जाना होता है, ये सब जानता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। अगर गो में जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो वर्ब वन होता है। कौन सा वर्ब होता है, वर्ब वन होता है। वर्ब पहला होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वर्ब का पहला रूप होता है। चलिए, अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, अगर गो के लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, अगर गो के लास्ट में आईएनजी शब्द जोड़ेंगे तो ये वर्ब 4 हो जाएगा। कौन सा वर्ब होगा, वर्ब 4 होगा। कहीं दिक्कत, वर्ब 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर गो में हम क्या करेंगे, गो का, हालांकि गो का वेट होता है, गो का क्या होता है, अगर गो में हम ईएस जोड़ेंगे, गो में अगर ईएस जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा, वर्ब 5 बन जाएगा। ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अब्सेंट, क्या लिखा हुआ है, अब्सेंट। अगर 90% यहाँ पर आपको लिखते हैं कि ईडी लगाकर वर्ब 3 बनता है। कौन सा वर्ब बनता है, तो ईडी लगाकर वर्ब 3 बनता है। जिसमें कोई परिवर्तन ना उसको वर्ब 1 कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन ना उसको वर्ब 1 कहते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में आईएनजी लग जाए उसको वर्ब 4 कहते हैं, उसको वर्ब 4 कहते हैं। जिसमें ईएस लग जाए उसको वर्ब 5 कहते हैं, उसको वर्ब 5 कहते हैं। और जिसके लास्ट में ईडी लग जाए उसको वर्ब 3 कहते हैं और वर्ब 2 कहते हैं, वर्ब 3 और वर्ब 2 कहते हैं, वर्ब 3 कहते हैं और वर्ब 2 कहते हैं। कहीं दिक्कत, लेकिन ये कितना लोगों के साथ ये सही होता है, ये रूल कितना लोगों के साथ सही होता है, जिसके साथ ईडी लगता है वो वर्ब 2 और वर्ब 3 बनता है। ये कितने लोगों के साथ सही होता है, तो 90% नहीं बल्कि 99% में सही होता है। ये ट्रिक सही होता है कि जिसके साथ ईडी लगता है वो वर्ब 2 वर्ब 3 होता है। लेकिन 1% गलत होता है। 1% क्या होता है, ये गलत होता है। 1% गलत इसलिए होता है क्योंकि 1% अफवाह होता है। 1% क्या होता है, अफवाह होता है, जिसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए 1% को भूल जाना, 1% को भूल जाना, 99% को याद रखना है। ईडी लगेगा वर्ब 3 या वर्ब 2 बन ही जाएगा, वर्ब 3 या तो वर्ब 2 बन ही जाएगा। आपका प्रश्न सुना होगा कि वर्ब 2 वर्ब 3 किसे पहचाने भैया, कि वर्ब 2 है वर्ब 3, तो पहचाने के लिए सब बता देंगे, बस वर्ब चैप्टर आने दीजिए, ठीक है।
अब कहीं यहाँ तो कहीं दिक्कत, अगर हम यहाँ नहीं बताते कहते मास्टर कहीं भी कर रहे हो बताते कैसे है, लेकिन मास्टर सब आवे हो, लेकिन की करते चैप्टर इसका एक एक्स्ट्रा चैप्टर ही है ना। लेकिन हम यहाँ पर जब यहाँ पे आ गया तो हम बता रहे हैं है ना। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे लायक है, आपका क्या औकात था लाने का, अरे औकात नहीं था तो बताते कहाँ है, नहीं बता पाते ना, इसलिए हम लाके बता दिए। अब चलिए आप इसमें पूछते हैं, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे ऑप्शन दिया सी लिखा ऑप्शन लिखा, तो ऑप्शन का भर हो गया। अभी ऑप्शन भर्व है, पहला फॉर्म है, क्या कैसा फॉर्म है, भर्व का पहला रूप है। हमने बोला है जिसमें कोई परिवर्तन ना करे सो भर्व का पहला रूप होता है। अगर यहाँ पे ईडी लगा देंगे तो ये भर्व 2 और भर्व 3 बने, भर्व 2 या तो भर्व 3 बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे खाली लगाओ, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म द क्लास, फॉर्म द क्लास, फॉर्म द क्लास, फ्रॉम द क्लास, क्लास। अब बताइए कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता है कि ऑप्शन जब आता है, जब ऑप्शन आता है तो हमेशा याद रखना है कि सी का जो है क्या होगा, तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको दिख गया कि ऑप्शन इसके ये वर्ब होता है, ऑप्शन होता है, और ऑप्शन के बाद कौन सा आता है, तो हर सेल्फ आएगा, या तो इट सेल्फ आएगा, या तो योर सेल्फ आएगा, हमेशा सेल्फ वाला पर्सन आएगा, हमेशा सेल्फ वाला ही पर्सन आता है। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, हर सेल्फ लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं। सी का क्या होता है, सी का हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं है। चलिए कहीं पे ऐसा हिसाब है इतना दूर तक कहीं दिक्कत है, दुख दर्द परेशानी गिलास से शिकायत है तो बताइए, नहीं ना है तो बताइए, नहीं तो आगे हाँ 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 इतना याद रखना है। चलिए और कहीं दिक्कत किसमें लगेगा, हाँ इटसेल्फ में कोई उदाहरण दीजिए। हाँ इटसेल्फ में, जिससे कहने मतलब इटसेल्फ किसके साथ लगेगा, जहां पे आपको निर्जीव चीजें दिखे, जहां पे आपको निर्जीव चीजें दिख जाए वहां पे आप लगा दीजिएगा, वहां पे आपको क्या करना है, लगा देना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई, क्या लिखा हुआ है आई, आई के साथ क्या करेंगे, हर्ट, आई हर्ट, आई हर्ट। अब यहाँ पे हार्टेड नहीं दीजिएगा, हार्टेड यहाँ पे नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी या वर्ब 3 बना ही है, ठीक है, इसको आप बनाने की जरूरत नहीं। हट का हट है, यही जो होता है, यही 1% में आता है, यही क्या आता है, यही 1% में आता है, ठीक है, यही 1% में आता है कि अपवाद होता है, ठीक है। तो हट का हट ही रहने दीजिए, हट का हट ही रहने दीजिएगा, ठीक है, हट। इसके बाद यहाँ पे डैश दे दिया है, उसके बाद लिखा विथ ए नाइफ, विथ ए नाइफ, विथ ए नाइफ, विथ ए नाइफ, विथ ए नाइफ। अब लगा इसमें कैसे लगेगा, तो पहले क्या करना है, आई को पकड़ना है, आई को पकड़ना है, यहाँ पे क्या लगेगा, आई का क्या लगेगा, आई का माई शब्द में होता है, आई का क्या होगा, आई का माई होगा, आई का माई, हाँ आई का क्या होगा, माई होगा, आई का क्या होता है, तो माई होता है। चलिए कहीं दिक्कत है मतलब में, बताइए। सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है, हाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको लगाना है। एक साल का कोई उदाहरण चलिए दे देंगे सब एग्जाम्पल, हमको खोजने दीजिए, ठीक है, देखेंगे कहाँ कहाँ आपको पूछा गया एग्जाम में, वो सारा प्रश्न आपको छाट के लाएंगे ना, इसलिए अभी सब्र कीजिए, 7 प्रश्न करा देंगे आपको, हर किस्म का प्रश्न करा देंगे। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखिए, अब हम उनको दिखा देते हैं। चलिए हम कहते हैं कि हर दर्द का मलहम होता है ना, क्या समझ गए, हर दर्द का मलहम होता है कि नहीं, पीछे ही आता है सब, यहाँ देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर थोड़ा सा हम आपका समय लेते हैं और कुछ करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। मैं हाँ
क्यों? आप पढ़ाई को दीजिएगा क्या? दुख होता है मार के फाड़ देते अब टेंशन हो गया उसको ये इतना इतना याद करने के लिए मिल गया है, होमवर्क मिल गया है, तो अब क्या करें? अब तो भाई उधर ग्राहक को भी छोड़ना पड़ेगा कि क्या करें हैं? बड़ा खराब चीज हो गया ये। पहले रुपया छोड़ेंगे कि इसको पकड़ेंगे? अब जैसा आपको इच्छा हो वैसा करना है, हम तो भाई समझा दिए हैं। ना अभी तो काम छोड़ देंगे। अरे हम छोड़ देंगे। तो में बैठने पड़ेगा हाँ चलिए। पढ़ा ना है हल्ला ना ग्राहकों में थे ओकरा टेंशन है, तोरा टेंशन हो गया? उतना टेंशन इसलिए गजब हालत है। भाईचारा। हम अगर भाईचारा यही हर साल क्लास में होता है, एक ना वो ये करता है साल में साल। अगर हम किसी को समझा रहे हैं वो वहां कूद गया, 2 पॉइंट वहां से मार दिया तो हम मास्टर भड़क गया। चलिए आप समझिए, ए भैया समझिए, आपके लिए हम करा रहे हैं, आपके लिए ही लिखा रहे हैं, है ना? कि कोई परेशानी आपको हुआ है इसलिए हम आपको नहीं बल्कि सबको हुआ है। समझिए ही का क्या होगा बताइए? ही का क्या होता है सेल्फ में? ही का क्या होता है? हिमसेल्फ। ही का क्या होता है? हिमसेल्फ। कहीं लिख लीजिएगा। ही का हिमसेल्फ। ही का हिमसेल्फ। सी का सी का हरसेल्फ। अभी कैसे जान रहे हैं? अभी कैसे ठकस रहे हैं? सी का हरसेल्फ। ईट का हाँ अभी कैसे ढकते रहे? इट्स सेल्फ। यू का अंकित भैया आपका आवाज में आता है तो हम तो फिर माहौल बिगड़ जाता है। आपका भी आवाज आना चाहिए, है? महफिल में गदर मसाला में 2-4 गांव पता चल जाए कि पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है अभी बोलिए भाई ये कोई मतलब है? क्या जवाब है? योर अरे गाड़ी के बारे में मोबाइल है, कहीं स्पीकर फट नहीं जाए, आराम से बोलना है। ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, सी का इटसेल्फ, इट का इटसेल्फ, ही का इटसेल्फ, यू का योरसेल्फ, यू का योरसेल्फ। आई का माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ। चलिए आई का माई सेल्फ। उसके बाद वी का आवर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, अब दिक्कत नहीं है? अब दिक्कत नहीं होगा। ही का क्या होगा? हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिए तब ऑप्शन देकर दाना लगा देंगे। ऑप्शन जो रहेगा, सुनिए ऑप्शन जो रहेगा ना, ऑप्शन जो रहेगा कैसे रहेगा जानते हैं? इजी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन? अभी ऑप्शन वाला पर्सन करा देते हैं। ऑप्शन में क्या रहेगा चलिए हम करा ही देंगे, अभी नहीं बिल्कुल देंगे। वी का क्या होगा? आवश्यक होगा। ऑप्शन देगा तो आपको और इजी हो जाएगा, और उस आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर कुछ तो नहीं पड़ेगा, कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। क्या मास्टर सब लिखा दिए, क्या फालतू चीज अगर नहीं लिखाएंगे कल आप ही पर्सन कीजिएगा। जब आपके दोस्त के कॉपी में लिखा होगा, आपके कॉपी में लिखाना होगा कि अगर मास्टर का इवेंट करता है, इसलिए लिखा दिए ना, इसलिए आपका कॉपी भर लीजिए भैया। हम चाहेंगे इसमें 1 पेज में पूरा प्रोनाउन पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन आप कल ही आपकी कलम लगा दीजिएगा और आपसे भी सब प्रश्न सोल्व होगा। पूरा प्रश्न आपसे सोल्व हो जाएगा प्रोनाउन का, एक ही पेज में सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप कल कलम लगाइएगा कि भैया उसका तो हमारे दोस्त के कॉपी में 10 पेज लिखा ले, आप तो एक ही पेज लिखाए रहे। पूर्वक स्मार्ट वर्किंग करवाए आपसे, आपको रटवाए नहीं है। लेकिन क्या आप तो फिर जब तक आपको कॉपी नहीं भरे तो संतुष्टि नहीं होगा। कॉपी भरिए। वी का आवर्सेल्फ, वी का आवर्सेल्फ, यू का योरसेल्फ, यू का योरसेल्फ, उसके बाद दे का देमसेल्फ। अरे रुक जाइए भैया, वी का क्या लिखा है? वी का आवर सेल्फ होता है, सेल्फ। वी का मैं कहां गया? वी कहां गया? वी का क्या होता है? आवर सेल्फ, VES, ठीक है, सेल्फ से। अभी बताएंगे सेल्फ से क्यों लगा, ठीक है? अभी सब बताएंगे, सब कीजिएगा। आवर सेल्फ से हम जानते हैं क्वेश्चन करेगा, लाजमी उठ जाएगा क्वेश्चन, है ना? इसलिए हम अभी सब कीजिएगा। यू का क्या होता है? योर सेल्फ। और दे का क्या होता है? दे का होता है देम सेल्फ। क्या होता है? दे का देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। वन का क्या होता है? वन सेल्फ। वन का क्या होता है?
वन सेल्फ, वन सेल्फ। अब कहीं दिक्कत भैया हो, दो प्रश्न में लाजमी सवाल उठ गए, क्या हो भैया, उठ गया कि सेल्फ कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, दे क्या होता है, बहुवचन होता है। दे क्या होता है, दे प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, दे प्लूरल फॉर्म होता है। दे एक वचन होता है कि बहुवचन होता है, दे सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। एक वचन बहुवचन समझ में आ रहा है। दे क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। इसलिए इसके साथ सेल्फ लगा, क्या लगा, सेल्फ लगा। इसके भी क्या आता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा। बाकी सभी सिंगुलर आपका होता है, इसलिए आपके साथ क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। आप बताइए कहीं दिक्कत है ना तुम्हें? नहीं दिक्कत है। चलिए, जब नहीं दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है, तो आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए क्वेश्चन पे, कहीं दिक्कत है, दुख है, दर्द है, परेशानी, गिला, ऐसे को ऐसे कहा जाता है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, इतना दूर समझ आ गया। देखिए जब यही क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा, एकदम यहाँ खाली स्थान देगा, आज नीचे लिखेगा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन देगा, नूनू बाबूला प्रश्न देगा, नूनू बाबूला प्रश्न देगा, लिखेगा ऑप्शन ए लिखेगा योर सेल्फ, ऑप्शन बी में लिखेगा आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ऑप्शन सी में लिखेगा, ऑप्शन सी में लिखेगा क्या लिख देगा, तो लिख देगा हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, और ऑप्शन डी में लिख देगा देम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे भैया ही को पकड़िए, ही का योर सेल्फ नहीं होता है, ही का योर सेल्फ नहीं होता है, ही का आवर सेल्फ तो नहीं होगा, आवर सेल्फ तो नहीं होगा, है ना। ही का तो देम सेल्फ होवे नहीं करेगा, क्योंकि यू का, क्योंकि योर सेल्फ होता है, यू का होता है, यू का योर सेल्फ होता है, आवर वी का आवर सेल्फ होता है, वी का ये यू का होता है, ये किसका होता है, यू का होता है, ये होता है वी का होता है, ये किसका होता है, वी का होता है, और ये किसका होता है, दे का, ये किसका होता है, दे का होता है। सब तो गलत हो गया, पूछ रहा है ही का, पूछ रहा है ही का। हमेशा सब्जेक्ट को पकड़ना, हमेशा सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, ही, तो ही का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। आसान हुआ प्रश्न, क्या देखना है इसको, की देखना है ना, रद्द करने की जरूरत पड़ा, इस वर्ग को देखने की जरूरत पड़ा आपको, नहीं देखना पड़ा, क्या इसको दिमाग लगाएंगे इसके ऊपर, है लगाइए, हमारा क्या दिक्कत है। लेकिन इसको आपको इस वर्ड को कम से कम दिमाग में रखना चाहिए, है ना। या हालांकि इसको ये जो वर्ड आपको कहीं काम नहीं देगा, काम तो यही आपको देगा, लेकिन वर्ड को थोड़ा बहुत अपने दिमाग में घुसा के रखिएगा। चलिए इतना दूर में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन देगा, क्या देगा देखिएगा, इसमें ऑप्शन देगा, कैसे देगा ऑप्शन, ऑप्शन देगा यहाँ पे, ऑप्शन ए देगा इसमें आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, बी देगा आपका माई सेल्फ, माई सेल्फ, ऑप्शन सी देगा आपका हर सेल्फ, हर सेल्फ, और ऑप्शन डी देगा, ऑप्शन डी यहाँ देगा, इसमें ऑप्शन डी देगा, क्या दे देगा, तो ऑप्शन डी देगा योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब बताइए तो किसको पकड़ना, आई को पकड़ना है, तो आई को पकड़ेंगे तो आवर सेल्फ तो नहीं होगा भैया, क्योंकि वी का होता है, ये किसका होता है, वी का होता है। उसके बाद हर सेल्फ तो होगा नहीं, क्योंकि हर सेल्फ किसका होता है, हर सेल्फ होता है सी का, इसलिए गलत हो गया। योर सेल्फ किसका होता है, यू का होता है। यहाँ तो पूछा आई का पूछा है, तो आई का पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और आई का क्या होता है, तो आई का होता है माई सेल्फ, आई का क्या होता है, माई सेल्फ, इसलिए आई का माई सेल्फ जो होता है, इसलिए यहाँ पे होगा माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ। कहीं दिक्कत इतना दूर में आ गया, समझ में इतना दूर, कहीं दिक्कत